हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, रेडी। 11th क्लास का हमारा स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक चल रहा है इस टाइम। याद है ना आपको आपकी बुक एनसीईआरटी से? हाँ जी, ऑलवेज बी रेडी विद योर कॉपी पेन एंड बुक। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 380 की। ये हमारा लास्ट लेक्चर है और हर लेक्चर के एंड में मैंने एक समरी का टॉपिक जरूर लिया हुआ है। ठीक है, समरी बहुत जरूरी होती है। हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है किसी जरूरत नहीं है, बट ये पता क्या होता है, समरी में ऐसे होता है हम सारा का सारा चैप्टर इकट्ठा एक बार में फिनिश करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार से फटाफट से, बहुत शॉर्ट टाइम है आज का, ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर रहे। सबसे पहले समरी में देखो, समरी मिल गई, ये रही आपकी समरी मिल गई। दिस इज ए ब्लू बॉक्स एट द एंड ऑफ योर चैप्टर 380 पेज पर। सबसे पहला काम है द मीन ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, जो आप पहले निकालते थे ना उसका नाम था मीन ऑफ सेंट्रल, दैट सॉरी मेजर ऑफ डिस्पर्शन लिखा है ना। हम पहले करते थे मीन मीडियन, यू रिमेंबर दिस। मीन निकालते थे सिग्मा एक्स अपॉन एन या फिर सिग्मा एफ एक्स, एंड आई टोल्ड यू ऑल इन डिटेल। याद है फ्रीक्वेंसी कहां से आती है? इस फ्रीक्वेंसी का असली मतलब एन ही होता है, स्मॉल एन ही होता है बेसिकली। ठीक है ना, पर ये होता है कि हम नंबर ऑफ ग्रुपिंग कर लेते हैं तो इसको हम स्मॉल एफ लेके चलते हैं, राइट विद दिस। और इसके बाद हमने किया था मीडियन। मीडियन जो था वो होता है n बाय 2, अगर n होता है इवन नंबर और उससे प्लस नेक्स्ट नंबर। ठीक है, इन दोनों को इवन नंबर प्लस नेक्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 मीन करके हम देन वी से दिस इज योर मीडियन। और एक फार्मूला था, यू रिमेंबर, l प्लस n बाय 2 माइनस c अपॉन f इनटू h, एंड आई टोल्ड इसको नीचे लिख लेते हैं, a प्लस को यहाँ लगाते हैं। ठीक है, जो ये l है ना, मैंने वहां भी बोला था कि इस l को ऊपर न्यूमरेटर से अटैच नहीं करना। ठीक है, ये कब यूज किया था हमने? जब हमारे पास था क्लास इंटरवल। ठीक है, तो हम एक बार पूरा चैप्टर समराइज कर रहे हैं, वो हमने लास्ट ईयर किए थे। ये आई एम नॉट श्योर कि आपने लास्ट ईयर किया हुआ है कि नहीं किया, बट आई थिंक राइट यू आर रेडी फॉर दिस नाउ। ठीक है, अब हमने क्या किया था, इनसे अपनी टेंडेंसी अलग की थी। कैसे कि हमने कहा था कि 53 आ रहा है हमारा मीन, जबकि प्लेयर वो 0 से लेकर 117 तक सारे खेलता है। कभी 90 होता है, कभी 40 होता है और कभी 10 ही हो जाता है। ठीक है, जबकि जो दूसरा प्लेयर था वो 53 हमारा मीन था, लेकिन उसके आसपास खेलता था। तो अब हम क्या करें, मीन से अपना डिफरेंस नाप रहे हैं कि हम मीन से कितनी की दूर जाते हैं। उसके लिए हमारे पास 4 मेथड थे। रेंज लिखा था उसने, फिर उसने कहा क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो हमने क्वार्टाइल और नहीं किया, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, रेंज। रेंज होता है, उसने लिखा है मैक्सिमम वैल्यू, रीड द फर्स्ट लाइन, मिल गई फर्स्ट डॉट पे देखो, रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट मीन डेविएशन। यू रिमेंबर, मैंने बताया था बड़े अच्छे से इसको कैसे करते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, यानी कि सबसे पहले आएगा मीन, नंबर 2 पर आएगा द डिफरेंस। ठीक है, और नंबर 3 पर आएगा उसका मीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। आई थिंक यू गॉट द मीनिंग। हम क्या करते हैं हर बार, याद आ गया? ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, याद आ गया? तो इसका फॉर्मूला हमारे पास इधर बन गया, सिग्मा मॉड x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। और अगर यही फ्रीक्वेंसी अटैच हो जाए तो देन आई टोल्ड यू कि देखो ये जो डिफरेंस है ये एक बच्चे के लिए, लेकिन इतना नंबर लेने वाले, इतना डिफरेंस लेने वाले बच्चे तो फ्रीक्वेंसी होते हैं। 5 बच्चे हैं हमारे पास, 7 बच्चे हैं। ठीक है, तो जब तक हम सारे के सारे बच्चों के लिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो तब तक हमारा काम कैसे पूरा होगा? ठीक हो गया? एंड सेम थिंग गोज विद द मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम द कैपिटल एम। कैपिटल एम होता है मीडियन। अगर हमें निकालना हो विद क्लास इंटरवल तो इसको यूज करते हैं, और अगर हमें रूटीन क्वेश्चन दिए हो एक्स और एफ वाले तो हमारे से काम चलता है। एफ फ्रीक्वेंसी दी हो तो हम क्या करते हैं, याद करो फटाफट से, क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। यू रिमेंबर, मैंने ऐसे एरो बना के दिए थे, हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, सो नाउ वी टॉक अबाउट मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ये, और अगर फ्रीक्वेंसी है तो फिर ये। एग्री विद दिस? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि अगर एक बच्चा है तो हमारा पहले से काम चल जाएगा, एक एक बच्चा है तो, और अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ बच्चे 5 बच्चे इतने वाले, 7 बच्चे इतने वाले, तो हम उन 5 और 7 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल वी हैड डन, दिस इज योर नंबर 1 एंड नंबर 2। देन वी टॉक्ड अबाउट द वेरिएंस। वेरिएंस क्या था, जब हमने एक बात मान ली कि भाई मीन डेविएशन तो बड़ी गलत बात है, कि हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सबको मॉड बना के पॉजिटिव कर रहे हैं। देन वी रिमेंबर अनदर मेथड ऑफ मेकिंग पॉजिटिव, वो क्या था,
यूजिंग अ होल स्क्वायर, दैट वाज यूजिंग अ होल स्क्वायर, और हमने उसको नाम दिया था सिग्मा स्क्वायर। इट्स 1/n सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर। और अगर हम इसी सारे को अंडर रूट कर देंगे तो इसका नाम क्या बन जाएगा? हाँ जी, आई थिंक यू रिमेंबर नाउ, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज वेरिएंस। ठीक है, यहाँ आकर मैंने बहुत बार क्वेश्चन में एक गलती नोटिस की है, क्या करते हैं वेरिएंस तो निकाल देते हैं, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करना है, सिंपल अंडर रूट ही तो लेना है। ठीक है ना, कोई लंबा काम तो है ही नहीं। मान लो आपका 121 आ रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अंडर रूट 121, दैट्स सो सिंपल। ठीक है, तो इस बात को याद रखना कि जो जो हमारा एंड कहाँ पर होगा, जो उसने क्वेश्चन पूछा है, अपनी मर्जी के आंसर देकर नहीं छोड़ना क्वेश्चन को। ठीक है, ये बड़ी फ्रीक्वेंट मिस्टेक है, वो कुछ भी कहे हम तो जी अपनी मर्जी से कहीं भी छोड़ देते हैं उसको, ऐसे नहीं होता। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी लगी हो तो फिर तो वो बिल्कुल सेम फॉर्मूला ही रहते हैं, बिल्कुल नो चेंज इन फैक्ट एट ऑल। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी लगी तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी, दैट विल बी योर सिग्मा स्क्वायर। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, और उसका नाम बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया था कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम कब आती है, सपोज करो मीन डेसिमल्स में आ रहा है, मीन्स फ्रैक्शन में आ रहा है, तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने इस काम को ही इग्नोर मारना शुरू कर दिया कि इसको कौन करेगा, बेटर है हम एक आसान सा फॉर्मूला बना लेते हैं, राइटिंग दैट फॉर्मूला फॉर यू। और वो तो बड़ा ही आसान था, क्या लिखा था हमने, यहाँ लगाया था 1/n, ये वाला बाहर छोड़ दिया था। ठीक है, अंडर रूट लगा लेते हैं, या हम अगर सिग्मा लिख रहे हैं तो अंडर रूट ऑफ n सिग्मा f इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और बल्कि क्वेश्चन देखना, एग्जांपल्स का जो क्वेश्चन था ना इनकरेक्ट वाला, मैंने बोला था करना, होमवर्क किया, हैव यू डन दैट वन, करना बहुत जरूरी है। नहीं आ रहा है तो हेल्प बोलो, आई डू इट फॉर यू। ठीक है, नहीं तो अपनी सॉल्यूशन बुक्स निकालो, मैं चाहती हूँ कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े बाहर के लोगों की। ठीक है ना, डोंट गो फॉर द ट्यूशन, डोंट वेस्ट योर मनी, अपने दोस्तों को भेजो कि बिल्कुल अपना ट्यूशन बंद करो सब लोग, है ना, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, आई एम डूइंग इट फॉर यू, कर रही हूँ ना मैं तुम्हारे लिए। फिर वाई टू वेस्ट मनी, मुझे बहुत बुरा लगता है बच्चों के पेरेंट्स पैसे वेस्ट करते हैं ना, जब हमें जरूरत होगी तो हम जरूर पढ़ेंगे, बट हमारा काम चल रहा है इसी से। ठीक है, ओके, देन वी टॉक अबाउट द शॉर्टकट मेथड, ये किया था हमने, इसको एक क्वेश्चन में याद है उसने क्या किया था, इसी का एक फॉर्मूला आगे बना दिया था, इस n को वो ले गया इनसाइड, यानी कि हमारे पास ये भी फॉर्मूला बन सकता है, इट्स लाइक माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, मीन का होल स्क्वायर, एक्चुअली ये ऐसे बनता है ना, यहाँ x की बजाय सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, अगर ये वाला n हम अंदर ले जाएं, इफ वी टेक दिस n इनसाइड, तो ये n स्क्वायर होकर जाएगा अंदर, एक n और एक n कट गया, एक n ये बच गया। ठीक है, होल स्क्वायर होकर जा रहा है तो इसके नीचे अटैच हो गया, और इसका नाम क्या होता है, x बार। ठीक है, जबकि उसने जो क्वेश्चन है ना एग्जाम्पल नंबर, दिस वाज एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 19, उसने एग्जाम्पल 19 जब किया ना आपके लिए, तो उसने इस फॉर्मूला को यूज किया, जबकि मैंने अपना मेन फॉर्मूला नहीं बदला था, मैंने कहा नहीं हम तो अपने पुराने फॉर्मूला से ही करेंगे। ठीक हो गया, देन वी टॉक अबाउट द शॉर्टकट मेथड, यू रिमेंबर शॉर्टकट, हाँ जी, सारा चैप्टर याद आ गया फटाफट से, हाँ हाँ हाँ, रिकॉल करो जल्दी से, शॉर्टकट क्या होता है, u इज इक्वल टू, उसमें क्या होता है, x दिया है, f दिया है, हम करते हैं u इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन h। ठीक है, a कौन होता है, जैसे यहाँ बहुत सारी वैल्यूज है ना, तो लगभग जो बीच में कोई एक वैल्यू को हम क्या करते हैं, a मान लेते हैं, और हमारी ये वैल्यू बड़ी अच्छी सी लगती है, -3 -2 -1 0 1 2 3, कहाँ तो हमने इतने बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन करने थे, और कहाँ -3 1 2 से ही काम चल गया। ठीक है, और जब हमने इसका मीन का फॉर्मूला बनाया, वो बिल्कुल जैसे ये a माइनस किया ना तो a प्लस कर दो। ठीक है, एक्चुअल मीन फॉर्मूला, अब ये मीन किसका बन रहा है आपका, सिग्मा f का मीन बनेगा, u का मीन बनेगा ना, क्योंकि आप u से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मीन किसका बनेगा, u का, सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। तो जिसको हमने वहां माइनस किया उसे कर दिया प्लस, जिसको किया डिवाइड उसको कर दिया हमने h, तो ये हमारा जो मीन आ गया, ये इस वाले का मीन आ गया, पता लग गया, सिग्मा एफ यू। देखो जब हमने एफ इंटू यू किया, ठीक है, एफ यू, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम क्या बना था हमारा, एफ यू बना था, ये करते करते हम सिग्मा एफ यू पर पहुंच गए। अब हमारे पास सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ, ये दोनों मिलकर जब मीन बनाएंगे तो फिर ये तो u का बनाएंगे, x का तो नहीं बनाएंगे, है ना, इसलिए हमने जो जो चीजें वहां जो माइनस की थी उसको प्लस किया,
और जिससे डिवाइड किया था उससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया। गॉट द मीनिंग? ये फॉर्मूला आपका कहाँ से बन गया था, पता लग गया? ओके, देन वी टॉक अबाउट शॉर्टकट मेथड फॉर द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। वो तो बिल्कुल सीधा सीधा है। वेरिएंस के लिए क्या करना है, आपने अपने फॉर्मूला पर आ जाओ, मेन फॉर्मूला पे। हमारा मेन फॉर्मूला कहता है ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन। बस इसमें हमने देखो वहां पर एग्जैक्टली यही चलते हैं। एक बात ध्यान रखना कि उसमें ये मैटर नहीं करता हम क्या प्लस और माइनस कर रहे हैं, लेकिन ये मैटर करता है क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। ये पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुकी हूँ बात। ये देखो दोबारा से रिवाइज करो। बाकी आपका एग्जैक्टली वही h/n अंडर रूट ऑफ एग्जैक्टली वही जो लिखा हुआ है यहाँ पर। दिस इज n सिग्मा fu स्क्वायर माइनस सिग्मा fu का होल स्क्वायर। नो चेंज एट ऑल, बिल्कुल वही फॉर्मूला चल रहा है। बस हमने याद रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस में अगर हम कुछ प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, पीछे पढ़ के देखो हमने क्वेश्चन किए हुए हैं, बातें की थी इसके बारे में। अगर हम कुछ प्लस या माइनस करते हैं तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होते, लेकिन अगर हमने कुछ मल्टीप्लाई किया है तो वेरिएंस उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है। मान लो हमने एक क्वेश्चन देखो, याद करो, ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वेरिएंस पता कितना बन गया था, ओरिजिनल वेरिएंस मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। ठीक है, ओरिजिनल वेरिएंस मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। और इसी तरह से जब हमने एक और एग्जांपल एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी किया था, वहां मल्टीप्लाई बाय 3 कर रखा है, याद करो, है ना। तो हमारा जो नया वेरिएंस बनता है वो बनता है ओरिजिनल वेरिएंस मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, यानी कि हमारा एक तरह से इफ वी टॉक अबाउट वेरिएंस तो ये बनता है h स्क्वायर। पता लग गया? that becomes your h square. Rest is exactly same, n sigma fu square minus sigma fu का whole square, not the under root, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो स्क्वायर लगा दिया ना, आप तो स्क्वायर लगा दिया। दिस इज योर वेरिएंस। वो ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए है, नीचे मैंने वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा है। तो वेरिएंस क्या हो जाता है, हमेशा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है। इज दैट क्लियर नाउ? सो दिस इज ऑल अबाउट। नो, एक लास्ट रह गया। यस यस, याद करो कौन सा मिसिंग है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको कब निकालते हो, जब वो कहता है कि कौन ज्यादा वेरिएबल है, विच वन इज मोर स्टेबल, विच हैज मोर वेरिएशन। ठीक है, जब कभी वेरिएबल वर्ड, स्टेबल वर्ड आपको दिखता है तो हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। लेकिन कोफिशिएंट वेरिएशन निकालकर उस क्वेश्चन को छोड़ नहीं देना। ठीक है, कोफिशिएंट वेरिएशन निकालकर उस क्वेश्चन को आपने पूरा करना है। सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, यही था ना फॉर्मूला, है ना। और उसमें देखो हमें तरह तरह के क्वेश्चन दिए थे। एक क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था, x भी दिया है, f दिया है एक चीज के लिए, x और f दिया है दूसरे के लिए, फिर दो बड़े बड़े टेबल और दो बड़े बड़े क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन थे जहां एक का तो टेबल दिया है और जो दूसरे वाले हैं उसका स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन दिया है। ठीक हो गया? तो और हमने फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन किए थे और करते करते फिर हम आए थे इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन पर। याद आ गया इनकरेक्ट वाले पर, है ना। तो वो मैंने पूरा एक लेक्चर नंबर जो 9 है, दैट इज फॉर द इनकरेक्ट वैल्यूज। याद रखना है कि अगर हमने कोई वैल्यू ओमिट करनी है, OMIT, ओमिट मैंने हटाना। ठीक है, तो जब कोई वैल्यू हटाओगे तो मान लो पहले नंबर 20 चल रहा था तो नंबर भी तो कम हो जाएगा ना, एक, है ना। उसके साथ का फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 बोला था, उसमें उसने कहा कि 3 वैल्यू सिर्फ गलत ही नहीं है, उनको ओमिट कर दो। ये नहीं था कि हटाओ और रिप्लेस करके कोई नई लगा दो। याद रखना है इस बात को। तो पहले वो है 100 और 3 आइटम्स हमने ओमिट कर दिए हैं। तो जब करेक्ट नंबर ऑफ टर्म्स आएगा दैट विल बी 9797। इज दैट क्लियर? तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया, दिस फिनिशेस योर स्टार्ट, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद योर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक शेयर कमेंट करो। देखो जितना शेयर करोगे उतना ही ये मैक्सिमम 11th क्लास तक पहुंचेगा बच्चों तक। ठीक है ना, नॉट जस्ट हियर, हमारे नॉर्थ इंडिया में हर जगह पर हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं बेसिकली। ठीक है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती 11th क्लास में तो बिल्कुल ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती, और 12th क्लास में ट्यूशन की जरूरत पड़ती है जब हम MCQ की बारी आती है, तो ठीक है मैं मान लेती हूँ आपको, राइट है ना। लेकिन जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं, जो उनको तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट काम चल रहा है। डोंट गो इन फॉर द ट्यूशन, डोंट वेस्ट योर पेरेंट्स मनी। इज दैट क्लियर? सो विश यू ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि उसके बाद हमने फिर 12th क्लास करनी है। और 15 जनवरी को मैंने को बताया आपको दूंगी एक टाइम टेबल, दैट इज द मैजिकल टाइम टेबल। और उस टाइम टेबल को बस फॉलो करना है, आपकी मर्जी से बनाओगे, आपको उसको सिर्फ फॉलो करोगे। एंड वंस यू फॉलो दैट टाइम टेबल, अपने पुराने सालों के नंबर चेक करना और इस साल के नंबर उस टाइम टेबल को फॉलो करके चेक करना, सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।